नीरज जी, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे से गाजीपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा मैं जाकर फोटो ही खींच के ले आऊं। मुझे पता था ये कहेंगे कि सड़क हमने बंद नहीं की हुई है। आप ये सड़क की स्थिति देखिए। मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा जूम इन कर दीजिए, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ये फोटोज हैं, आप जरा थोड़ा देखिए। इस फोटो को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ टेंट बनाए हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है, और टेंट बनाकर इनमें वो रह रहे हैं। दूसरी तरफ की सड़क खुली हुई है। अब राकेश टिकैत जी ने और पुष्पेंद्र जी ने आके कह दिया कि भाई सड़क तो पुलिस ने बंद की हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप लाल किले पर जाकर चढ़ गए, वहां पर लोगों को मारा पीटा, पुलिस को मारा पीटा, महिलाओं को मारा पीटा। जब आपसे लोगों ने सवाल पूछा तो आपने कहा ये तो सरकार के लोग थे। अभी एक सिख, दलित सिख को काट दिया आपने, जब आपसे पूछा गया ये तो सरकार के लोग थे। जरा सा कुछ हो जाता है तो आपके जो इसके आंदोलन के झंडा बरदारी हैं वो रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार के लोग आए थे हमें मारने पीटने। जरा सा कोई किसी नेता का स्वागत होने लगता है, वो वहां पहुंच जाए तो आप कहते हैं सरकार के लोग हमें पीटने आए थे। अगर इनके यहां पर या फिर जो ये कथित लोग हैं इन पर किसी ने एक छोटा सा हमला, मैं कहता हूं एक पत्थर भी फेंक दिया ना, ये उसको जानते भी मार देंगे और ये भी कहेंगे कि ये सरकार के लोग थे। तो सरकार की तो मजबूरी है भाई आपके आसपास की सिक्योरिटी देना। भारत मां तो अपने जो नालायक बेटा है उसको भी सिक्योरिटी और वो सारी चीजें देती है। अब दूसरी बात पर आते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, पुष्पेंद्र जी ने, मैं उस पर आता हूं। इन्होंने कहा कि पहले हमें जगह नहीं दी गई, फिर हमारे ऊपर पानी की बौछार की गई। पहले क्या था क्या नहीं था, आज सिचुएशन ये है कि आप इस देश को 26 जनवरी पर शर्मसार कर चुके हैं, लाल किले पर चढ़ चुके हैं, एक आदमी के हाथ पैर काट कर उसको टांग चुके हैं, बलात्कार के केसेस वहां पर हो चुके हैं, तमाम तरह की सिचुएशन हो चुकी है। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट 2 बार 3 बार ऑब्जर्वेशन कर चुका है, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। एक और लाइन जो इनकी मुझे सबसे ज्यादा जिस पर दुख हुआ, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता। आ जाओ भैया, एक काम करो फिर पुष्पेंद्र जी, आप भी फरसा उठाकर आ जाओ मेरे घर के सामने, काट दो मुझे भी, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कह ही नहीं सकता। अब तो महामहिम है इस देश के, आपको भला कौन कुछ कहते हैं? आपकी हमारी क्या हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट की क्या हिम्मत। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आपके माध्यम से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने शाहीन बाग वाले मसले में इंटरलोक्यूटर्स को रिक्रूट किया था, बावजूद उसके वो मसला हल नहीं हुआ, आखिरकार कोरोना से हुआ। अब क्या एक और कोरोना की लहर आएगी तभी ये किसान या फिर जो कथित लोग हैं ये हटेंगे? मैं कहता हूं, ये कहते हैं हमें जगह दे दीजिए। मैं कहता हूं जगह ले लीजिए, आपको कहा गया था निरंकारी के मैदान में जगह लेने के लिए, क्या आप माने? और अब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि आप पहले ही शहर को बंधक बनाकर बैठे हो, अब क्या शहर के अंदर आकर भी हंगामा करना चाहते हो? मुझे ये एक चीज बता दीजिए कि सबके अधिकार हैं, इनके अधिकार हैं, ये लोगों को मारेंगे भी, काटेंगे, महिलाओं को पीटेंगे, रेप करेंगे, इन सबके अधिकार हैं। लेकिन वो जो 3 से 4 लाख लोग रोजाना NH24 और NH9 पर जाते हैं, उन बेचारों का कोई अधिकार है कि नहीं? या बस वो इस देश की गिनती में ही नहीं आते, या वो कहीं बाहर से आए हैं, या आप ही कोई एकदम प्रिविलेज्ड सिटीजन है? कृपया करके सड़कें खाली कीजिए, जगह छोड़िए लोगों को आने जाने के लिए। मैं कहता हूं आपकी कुछ भी मांग जायज या नाजायज वो ठीक है, आप सरकार से बात कीजिए, चीजों को संवाद के जरिए हल कीजिए या ना कीजिए, लेकिन डेली कम से कम 5 लाख गरीब लोगों को आना जाना मत रोकिए। और ये बुलंदशहर, ये हापुड़, ये मेरठ, यहां से जो रोजाना मेडिकल इमरजेंसी में अपने मां और बाप को लेकर आते हैं लोग, उनसे भी पूछ लीजिए जरा एक बार कितनी परेशानी होती है उनको दिल्ली आने में, इलाज कराने में। कभी उनसे पूछा गया क्या वो किसान के बच्चे नहीं है? कृपया करके ये हट छोड़िए, ये हट धर्मिता छोड़िए, और ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता हमें। आपको रोका जा सकता है, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल नहीं पड़ता तब तक ही है। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। पुष्पेंद्र जी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? मैंने वो सुप्रीम कोर्ट की बात कही है, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से बंधा हुआ है। मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, और ये मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल। और हम ऑन दी वे हैं, बार बार कह रहा हूँ, हमने नहीं रोका है रास्ता। आप वहाँ उसमें जाकर के देख लीजिए, सारे बैरिकेड पुलिस द्वारा। भाई अच्छी बहस चल रही थी, शांति से सुन लीजिए सर। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ऐसे थोड़ी ना सुन लूंगा, आप झूठ बोलेंगे तो लीजिए मेरे बात। अरे आपने जितनी दुनिया भर की झूठ बोली, आपने टेनी द्वारा कुचले जाने की बात कहाँ, कौन से लोग? मैं तो सामने लेके बैठा हूँ, आप आइए ना, आप आइए, मेरे को बताइए ये फोटो आज के नहीं है, कह दीजिए मेरे पास प्रूफ है। इनको शांत करिए जरा, इनको शांत करिए। देखिए ऐसा है कि टेनी जी के द्वारा जो कुचला गया उसकी कोई जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा लठ उठा लो, कोई जिक्र नहीं किया। इनके अधिकारी कहते हैं सर फोड़ दो, कोई सब। अरे आपने तो काट दिया,
और आपने इसके तो बाद काट दिया, किसी ने काटा तो नहीं, आपने तो जवाब सुन, पीटा, आपने तो रेप किया महिलाओं का, मतलब दूध में बोले भी तो हंगामा हो, कार्यक्रम में बैठता हूँ। जी शिवम भाई, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद एक एक करके। आपको आज की तो आपको तकलीफ हो रही है, मेरे सुन लीजिए, आप असलियत नहीं इस देखना चाहते। कार्यक्रम में भी मैं बैठता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ, मैं शिवम त्यागी ना हो, क्योंकि इसको सुनने का कोई पेशेंस नहीं है। अरे शांति से तुम्हारी बात मैंने सुनी ना, अच्छी थी बुरी थी, क्योंकि शिवम तस्वीर दिखा रहा है, तो आपको तस्वीर देखने नहीं, आपको तस्वीर देखने का सब्र नहीं है। 30 सेकंड आपकी, 30 मेरी, चलो सुनिए ना शांति से। एक एक करके 30 सेकंड। शिवम आपको आईना दिखाएगा। शाजिया 30 सेकंड सबको दूंगा मैं। आइए 30 सेकंड अब बोलिए। हाँ 30 सेकंड बोलने ना दूं फिर क्या होगा? बोलिए 30 सेकंड बोलिए सर। बहुत प्रोसेस डिस्टर्ब कर देते हैं ये। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि साहब जो है वहां जा रहे थे और ये घटना हुई, वो घटना हुई। अरे भैया, आपके आदमी निकले हर घटना के पीछे। सिद्धू किसका आदमी था, किसके फोटो थे? अच्छा, ये जो है इनका निहंग का किसके साथ फोटो आया, ये सारे इंटरनेट पे वायरल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, असलियत बताऊं मैं आपको। आपका आदमी निकलता है, फोटो हमारे लखनवीर के साथ क्या हुआ, किसके आदमी थे, उन्होंने इकबालिया बयान दिए। भाई 1 by 1 प्लीज 1 by 1। वो वाली बात 30 सेकंड। पुष्पेंद्र जी आपका हो गया। शाजिया 30 सेकंड आपके लिए, बोलिए 30 सेकंड आपके। 30 सेकंड प्लीज। शादिया को मैं बोलने ही नहीं दूंगा इसके बाद। बोलिए शादिया जी, बोलिए शादिया जी, आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, बोलिए, अच्छा लगेगा। नहीं अपने बारे में प्लीज। नहीं इनको थोड़ा धमकाएंगे इस तरह से, बोलिए आप। बोलिए हम आपकी तरह इस तरह की बदतमीजी भी है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप बोलिए, आरोप लगाइए। नहीं, आपको कुछ कहना था। बोलिए, आरोप लगाइए। भाई अगर इस तरह करेंगे फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। हाँ देखिए, सवित मलिक के पास तुम जा ही नहीं पा रहे हैं, पुष्पेंद्र जी जाने नहीं दे रहे हैं। मारा है रणबीर को, आपने कहा बाहर के लोग थे, आपकी आवाज में जाने नहीं दूंगा। सफाई के लिए रखा था आपने दलित सिख को। आपको आप ही की डोज मैं भी देना जानता हूँ, ये मत बोलिए। आपकी डोज हम ही दे सकते हैं आपको। आपके बीच में कोई नहीं बोलता है, फिर भी आप दूसरे के बीच में बोलती हैं। आपको पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी दूसरे की बात सुनने का। मैंने बिल्कुल नहीं बोला। शांति तो सुनिए, करिए। आपने कहा शांति तो सुनिए, शांति तो सुनिए। आपके 30 सेकंड मुझे खराब करने हैं, अब तुम्हारे 30 सेकंड खराब करने हैं। अब तीनों लोग शांत हो जाइए, मैं सवित के पास जाता हूँ। आप लोग ठंडा पानी पीजिए। सवित मलिक बहुत देर से बैठे, उनके बाद तुम्हें गया नहीं, देखिए 20 मिनट हो गया। सवित मलिक किसान नेता हैं आप, बहुत दिन से बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना आपका अधिकार है। पुष्पेंद्र जी, जब आप लोग ये बात कहते हैं ना फंडामेंटल राइट वाली, तो उसके नीचे भी एक धारा, उसको क्यों नहीं पढ़ते आप? ये पूरी धारा पढ़ा करिए ना, कि आपके अधिकार वहीं तक है जहां तक मेरे अधिकार नहीं शुरू होते हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं सड़क सार्वजनिक है तो मैं बैठ जाऊंगा, या मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपके घर में घुस जाऊंगा। अधिकार आपका है, लेकिन वहीं तक है जहां तक मेरे अधिकार नहीं शुरू होते हैं। तो वो जो धारा है उसको पूरा आप कंप्लीट करा करिए। सवित मलिक, मूल प्रश्न पे आते हैं। कोर्ट ये कह रहा है कि आपको आंदोलन का अधिकार है, और बोबड़े जी को जो बार बार आप लोग जिक्र करते हैं, उसको, उस ऑब्जर्वेशन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। बोबड़े जी प्रदर्शन